अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कोई सीएसएस के साथ डिजाइन बनाते हो या कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते हो तो वहाँ पे बॉक्स मॉडल वाला जो आपको ये फॉर्मूला है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अब एचटीएमएल के अंदर जो भी हम लोग एलिमेंट लेते हैं, ये अगर आप आउटपुट देखो यहाँ पे, तो ये जो एलिमेंट है इसके साथ कुछ चीजें इनबिल्ट, जैसे आप रन करते हो तो कुछ चीजें इसके साथ आ जाती है। ठीक है, वो चीजें बॉक्स मॉडल के अंदर होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वेलकम, जो हमने वेलकम टू सीएसएस और वेलकम, दो चीजें मैंने यहाँ पे लिया। जैसे ये वेलकम टू सीएसएस है, हम लोग कोई भी टेक्स्ट करते हैं या फिर जैसे आपको ये डिव वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स हो या फिर ये कोई टेक्स्ट हो या हमने एचटीएमएल के अंदर कोई इमेज हो, ये हर चीज जो है इसके साथ कुछ चीजें इनबिल्ड आपको मिलती है जो आपको आपकी कोई भी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए या इनके अंदर स्पेसिंग परफेक्टली बनाने के लिए जो है काम में आती है। जैसे कि अगर ये वेलकम है तो इसके साथ आपको दो तीन चीजें इनबिल्ड आएगी, वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। जैसे कि मैं पेंट में आपको यही चीज प्रिंट करके दिखाता हूँ, वेलकम टू सीएसएस। जैसे मैं ये चीज प्रिंट करता हूँ तो इसके साथ क्या होता है, इस तरह से पहले तो ये अपना कंटेंट है, वेलकम टू सीएसएस। इस कंटेंट के इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से अभी के लिए मैं ये बॉर्डर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बॉर्डर होती है, ये अपना एक एरिया लेता है और वो बॉर्डर उसके आउटसाइड जो है वो बन जाती है जो भी कंटेंट आपका होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो आपका आउटपुट, तो ये जो वेलकम टू सीएसएस है इसके आउटसाइड एक बॉर्डर ऑलरेडी है। ठीक है, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए आपको वो ब्रॉड बॉर्डर जो है सेपरेटली देना पड़ेगा। जैसे हमने एसवीजी या फिर कैनवास का जो प्रैक्टिस किया था, उसका जो कंटेनर था उससे हमने जिस तरह से बॉर्डर दे के दिखाया था, उस तरह से यहाँ पे बॉर्डर दे आप जब दोगे तो दिखाई देगी, लेकिन अगर नहीं है इसका मतलब दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब है नहीं, ये नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, आपको और दो इवेंट इसके अंदर होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं। तो बॉक्स मॉडल के अंदर जो है आपको ये तीन चीजें हमेशा मिलती है। पहली होती है मार्जिन। मार्जिन, पैडिंग, ये तीन चीजें आपको हमेशा आपके बॉक्स मॉडल के अंदर, मतलब कोई भी एलिमेंट जब आप एचटीएमएल के अंदर लेते हो, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द ये तीनों चीजें जो है वो इनबिल्ड आपको मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कहाँ होती है, जैसे मैंने आपको बॉर्डर बताया, इसके आउटसाइड जो है बॉर्डर होती है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम लोग एनलार्ज करते हैं, जो हमारा वेलकम वाला जो पोर्शन हमने यहाँ किया था, इसे थोड़ा सा एनलार्ज करके मैं आपको बताता हूँ। इस बॉर्डर को थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। जो भी पार्ट आपके बॉर्डर से लेकर के आपके कंटेंट तक, अब आपका कंटेंट कौन सा है, एग्जैक्टली जो वेलकम सीएसएस है वो है आपका कंटेंट। देखिए मैं यहाँ पे आपको आपका कंटेंट जो है वो एक बॉक्स में लेकर के दिखाता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर ब्राउन कलर में जो दिख रहा है ये है एग्जैक्टली आपका कंटेंट। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि इसके इर्द गिर्द बॉर्डर होती है, और इस कंटेंट से लेके जो यहाँ बॉर्डर तक का जो स्पेस होता है, देखिए ये स्पेस मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ ब्लू कलर में। ये जो एग्जैक्टली स्पेस होता है, जो स्टार्ट होता है आपके एग्जैक्टली जो वेलकम टू सीएसएस, ये जो टेक्स्ट है यहाँ से लेकर के एग्जैक्टली बॉर्डर तक का जो स्पेस होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं इसे कलर कर दूं तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ये जो एरिया है, ठीक है, जो एग्जैक्टली कंटेंट से लेकर के आपके बॉर्डर तक के होता है, उसे हम लोग कहते हैं पैडिंग। क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे कहेंगे हम लोग पैडिंग। ठीक है, पैडिंग। ठीक है, और इसके बाद जो आपका बॉर्डर है, ये तो आप सिंपल समझ गए कि पैडिंग के बाद जो है आउटसाइड जो रहेगा वो रहेगा आपका बॉर्डर। ये जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ये रहेगा आपका बॉर्डर। ठीक है, ये आपको और भी मैं क्लियर कराता हूँ, डोंट केयर। ठीक है, बॉर्डर और
इस बॉर्डर के आउटसाइड एक और एरिया आपको मिलता है। आउटसाइड ऑफ दिस बॉर्डर वी हैव वन मोर एरिया, एंड दैट इज, इसे हम लोग कहेंगे मार्जिन। ये वाला जो ग्रीन एरिया आपको दिखा है, ये होगा आपका मार्जिन वाला एरिया। ये तीनों भी चीजें इनबिल्ड किसी भी सी एस एचटीएमएल के एलिमेंट के साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर वहां पे ना दिखाई दे रही हो वो बात अलग है, लेकिन ये आपको उस एलिमेंट के साथ ऑलरेडी मिलती है। ठीक है, सो एक बार हम लोग देखते हैं सीएसएस के साथ। आपको ये क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी एलिमेंट हम लोग देते हैं उसके आउटसाइड आपको बॉर्डर मिलेगी। ठीक है, बॉर्डर के इनसाइड और आपके कंटेंट के एग्जैक्टली आउटसाइड, कंटेंट से लेकर के बॉर्डर तक के जो स्पेस आपको मिलता है, वो अभी जैसे मान लो आप आउटपुट में देख रहे हो, अभी यहाँ पे आपको वो स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो स्पेस है। ठीक है, आप लोग उस स्पेस का यूज करोगे तो वो स्पेस जो है वो करेगा। ठीक है, देखेंगे वो भी। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको किसी भी सीएसएस के एलिमेंट के साथ मिलेगी। ठीक है, वो इनबिल्ड होती है, बस वो दिखाई तब देगी जब आप उसको सेपरेटली यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वन बाय वन वो चीजें देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं वेलकम टेक्स्ट। ठीक है, वेलकम जो टेक्स्ट हमने इस ड्यू के अंदर लिया है, इसके साथ हम लोग सेम चीज करके देखेंगे। उसके साथ पहला तो हम लोग बॉर्डर यूज करेंगे। ठीक है, H1 है हमारा वो ड्यू के अंदर। ठीक है, ड्यू के अंदर वाला H1, इसके साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ड्यू के अंदर ये रहा हमारा ड्यू, और ड्यू के अंदर जो H1 है। ठीक है, इसे अभी हमें एक सिंपली मैं इसे यूज करा तो देखिए, पहले तो मैं आपको मार्जिन यूज करा के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन समथिंग 20 पिक्सल, अभी आपको ये दिखाई नहीं देगी। ठीक है, 20 पिक्सल मार्जिन, बस आपको चेंजेस दिखाई देगी। जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन के अंदर H1 मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। H1 के साथ सेम है मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। चेक करते रहो, इसे चुन को आ रहा है। ठीक है, ये बाद में देख लेंगे हम लोग, पहले आप क्लियर हो जाए, बाद में इसे हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए हमने क्या किया, H1 जो है इसे मार्जिन टॉप। अब देखिए, पहला जो H1 आपका था, मैं इसे अगर कमेंट कर दूं तो H1 जो वेलकम टू सीएसएस है वो ऊपर था, अब हमने इसे दे दिया मार्जिन टॉप। इसे सिंपली आप मार्जिन भी दे दो, तो वो क्या कर रहा है, आपकी पोजीशन चेंज कर रहा है टॉप से। ये दिखाई दे रहा है आपको आउटपुट। 1 मिनट, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग थोड़ा इसे डिवाइड करते हैं स्क्रीन को, और दोनों चीजें एक साथ देखते हैं कि चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं होते। देखिए, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, वेलकम टू सीएसएस ऊपर है। जैसे ही मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ H1 को, तो देखिए यहाँ पे स्पेस बन रहा है। अब ये जो स्पेस होता है ये होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बाद में हम लोग उसको जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे कि पैडिंग में, पैडिंग के साथ आपको वो चेंजेस समझ में आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आपको क्लियर है कि जैसे ही आप मार्जिन देते हो तो ये यहाँ पे स्पेस जो है वो बढ़ रहा है। अब मार्जिन अगर हम देते हैं तो ये कौन सा वाला स्पेस होना चाहिए, आउटसाइड ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर के आउटसाइड वाला स्पेस बढ़ रहा है, करेक्ट। सेम मैं आपको यहाँ पे देखिए दिखाता हूँ इसे सिंपली। देखिए, मार्जिन हमने दिया 100 पिक्सल। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, इसे एक बॉर्डर में दे देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर में हमें दो तीन चीजें देनी होती है जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि बॉर्डर मुझे देना होता है कि कितना पिक्सल है, जैसे मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल, लीडर उसका कलर दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, तो आउटपुट में अगर हम चेक करें, ठीक है, दोनों एलिमेंट को जो है H1 एलिमेंट को बॉर्डर आ गई। ठीक है,
यहाँ से H1 हटा ही देता हूँ जो आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए बॉर्डर दिखाई देगा जो हमने दिया है 100 पिक्सल H1 को। तो यहाँ से 100, यहाँ से 100, चारों तरफ से 100 पिक्सल उसने जगह ले ली है। लेकिन ये जगह कहाँ से ले ली है? आउटसाइड ऑफ बॉर्डर है। देखिए बॉर्डर के आउटसाइड में है ना, ये चारों तरफ से 1 पिक्सल की जगह पे यहाँ पे मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ, आपको और चेंजेस समझ में आएंगे। देखिए अब इसने क्या किया, 200 पिक्सल का जगह ले लिया है चारों साइड से। दिखाई दे रहा है आपको? आउटपुट दिखाई दे रहा है यस सभी को? सर। करेक्ट। यस सर। लेकिन ये जो स्पेसिंग ये ले रहा है, ये स्पेसिंग जो है वो बॉर्डर के आउटसाइड है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिन कहेंगे। करेक्ट। हाँ सेम अगर मैं यहाँ पे पैडिंग यूज करता हूँ, तो अब देखिए आपको चेंजेस समझ में आएंगे। मैं पैडिंग यूज करता हूँ 100 पिक्सल का। तो अब लेकिन जो स्पेस बढ़ रहा है, देखिए स्पेस कहाँ पे बढ़ रहा है? आपके बॉर्डर के अंदर वाला स्पेस बढ़ रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? यस यस सर। सर। हाँ, तो यस सर। ये जो स्पेस जो कि बॉर्डर के अंदर साइड में होता है यहाँ पे, इसे कहेंगे हम लोग पैडिंग। करेक्ट। और जो बॉर्डर के आउटसाइड जो स्पेसिंग मिलती है हमें, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मार्जिन। दोनों मार्जिन। जो होती है, हाँ दोनों जो होती है इनबिल्ट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग होती है। पैडिंग में थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा कि पैडिंग जो है, अगर आप आपके एलिमेंट को कोई बैकग्राउंड कलर देते हो, तो पैडिंग वो बैकग्राउंड कलर एक्सेप्ट करता है। जैसे कि मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो। ठीक है, तो देखिए पैडिंग ने क्या किया, आपका बैकग्राउंड कलर क्या किया? एक्सेप्ट किया। क्लियर? सर। सिंपली हाँ यस बताइए। सर। सर ये पैडिंग मार्जिन अगर हम यूज कर रहे हैं तो सर वो दूसरे एलिमेंट का भी जगह ऑक्युपाई कर लेता है क्या? नहीं, दूसरे एलिमेंट का जगह नहीं। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। जैसे कि हमारे पास एक H1 एलिमेंट है, यहाँ पे हम लोग एक H2 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, वेलकम H2 सेव कर लेता हूँ मैं। तो ये जगह वो नहीं लेगा, बस जो मार्जिन है आपका, वो मार्जिन के आउटसाइड से आपका दूसरा एलिमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये ब्लॉक लेवल है तो ये नीचे से स्टार्ट होगा। लेकिन देखिए ये जो 200 मार्जिन है, ये छोड़ के वहां से ये स्टार्ट हो, इसकी जगह हम लोग पर्टिकुलर नहीं बोल सकते ना कि ये जगह इसी की है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्जिन ना दूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि, जैसे यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए मार्जिन निकाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मार्जिन निकाल दिया अभी। तो अभी ये जो H2 है वो यहाँ पे पर्टिकुलर व्यू पोर्ट पे ये जगह पे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये जगह H2 की है। ठीक है, ये जगह H2 की है तो यहाँ पे ओवररूड करेगा क्या? H1। अगर मैं इसे मार्जिन देता हूँ, नहीं, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो है आउटसाइड ऑफ बॉर्डर अपनी मार्जिन बढ़ा देगा। मतलब ये वाली जो स्पेसिंग आपको बॉर्डर के बाहर दिख रही है, इसे बढ़ा देगा और इसे नीचे लेके जाएगा, दूसरा जो भी हमारा एलिमेंट है। करेक्ट। ये सर मतलब मार्जिन जहाँ पे हम लेते हैं सर वहाँ पे दूसरे एलिमेंट प्लेस नहीं कर सकते ना, नहीं, राइट? प्लेस नहीं कर सकते। करेक्ट, मार्जिन पे तो हम सर लोग अगर या पैडिंग। हाँ, किसी एलिमेंट को हमको कोई जगह पे पोजीशन करना है विदाउट तो मार्जिन तो सर कैसा भी करें? हमें यूज करना पड़ेगा पोजीशन। उसमें हम लोग एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ उसे कर सकते हैं, वो बाद में हम लोग पोजीशन के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट किसी भी जगह पे प्लेस करने के लिए हमें पोजीशन यूज करना होता है, वो हम बाद में पोजीशन वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। करेक्ट। सर क्लियर? हाँ सर बताइए। आपण जेव्हा मार्जिन यूज करतो. 1 मिनट। हाँ, सो देखिए अब यहाँ पे हम लोग, आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई होगी कि पैडिंग जो है आपके बॉर्डर के इनसाइड वाला एरिया कैप्चर करता है। इसके साथ ही वो, अगर आपके एलिमेंट को कोई आप बैकग्राउंड कलर देते हो, तो वो बैकग्राउंड कलर भी वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन मार्जिन के साथ ये नहीं होता है। मार्जिन एक एग्जैक्टली ब्लैंक स्पेस होता है। और अगर आप मार्जिन यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मार्जिन अगर आप यूज करते हो, तो वो कैप्चर करेगा आउटसाइड एरिया ऑफ योर मार्जिन, सॉरी, ऑफ योर बॉर्डर। आपके बॉर्डर का आउटसाइड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, या इसने चारों ओर से जो है 200 पिक्सल कैप्चर किया। तो देखिए आपका जो एलिमेंट जो इसके नजदीक था, वो 200 पिक्सल यहाँ से खिसक करके नीचे चला गया। समझ रहे हो? यस सर। क्लियर है आपको?
ठीक है, अब हम देखेंगे। और यस ये हर एलिमेंट के साथ होता है। आपके पास ड्यू रहे, ये जो ड्यू है इसका भी सेम इवेंट है। जैसे अगर ये ड्यू हम लोग देखते हैं, इससे भी एक बॉर्डर है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसका बॉर्डर दिखा देता हूँ। इससे भी एक बॉर्डर है, जैसे कि मैं इसे कर दूँ 2 पिक्सल्स टाइप की। अब ये सॉलिड क्या है, ये चीजें आपको अभी देखना है, ठीक है। देखिए, अगर आप देखोगे तो इसे भी एक बॉर्डर है, इस ड्यू को भी पैडिंग है, और इस ड्यू को भी मार्जिन है। जैसे कि अब ये ड्यू जो है 500 पिक्सल का आपको अभी दिखाई दे रहा हो। अगर मैं इसे पैडिंग यूज करूँ तो जैसे कि इसके अंदर हम लोग एक एलिमेंट डाल देते हैं, और आपको यहाँ पे मैं दिखाई देता सिंपली दिखा देता हूँ। देखिए, वेलकम इसके अंदर हमने यूज किया। ठीक है, वेलकम को हम ये सेम H1 की जगह H2 करते, क्योंकि H1 वाली सारी प्रॉपर्टी वो एक्सेप्ट कर रहा है। H1 सेम सेम होने की वजह से इसे मैं कर देता हूँ H2। ठीक है, अब देखिए ये जो वेलकम है, अगर इस ड्यू को मैं यूज करता हूँ पैडिंग, देखिए मैं इसे कर देता हूँ पैडिंग यूज, तो आपको थोड़ा सा इसका पोजीशन हट, थोड़ा सा उस आपको चेंज होता नजर आएगा। ठीक है, इस वेलकम पे नजर देनी है आपको। अब देखिए मैं कहता हूँ यूज पैडिंग, सिंपली 50 या 100 पिक्सल। तो यहाँ पे आपको देखना है, देखिए आपको आपका वेलकम जो नाम है 100 पिक्सल खिसकता हुआ नजर आ रहा है, ये चारों तरफ से। लेकिन इधर इधर ऑलरेडी आपके बॉटम में और राइट साइड में ऑलरेडी जगह 100 से ज्यादा पिक्सल है, तो वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप यहाँ पे सिंपली देख पाओगे 100 पिक्सल जो है आपका, जो उसके अंदर का कंटेंट है ड्यू के अंदर का, वो खिसक चुका है बिकॉज ऑफ आपका पैडिंग। देखिए, अभी तो एकदम यहाँ से लग के है, जैसे मैं पैडिंग यूज करता हूँ तो वो वहां से खिसक जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो यस सर। यस सर। ये क्या पैडिंग यूज हो रहा है, यस ये सर। जो स्पेसिंग है, ये ड्यू को क्या हो रहा है, बॉर्डर के अंदर में स्पेसिंग बढ़ रहा है, और इसी के साथ यस आपका सर। ड्यू भी आपको बड़ा होता नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से। और ये पैडिंग जो है कैप्चर करेगा ड्यू का ही बैकग्राउंड। अब यहीं पे मैं मार्जिन यूज करता हूँ। अब देखिए आपको इन दोनों में जो, मतलब ये बॉर्डर के आउटसाइड जो एरिया है, मतलब वेलकम H2 और इसके बीच में जो है वो गैप आपको बढ़ता नजर आएगा अगर मैं मार्जिन यूज करता हूँ। मार्जिन यूज कर देता हूँ मैं 500 पिक्सल, इतनी जरूरत नहीं है, 200 पिक्सल। 200 पिक्सल का मैं इसे अगर मार्जिन देता हूँ, तो अब इसके आउटसाइड, अभी तक पैडिंग के साथ इसके इनसाइड वाला, बॉर्डर के इनसाइड वाला एरिया बढ़ा, अब जो है मार्जिन के साथ इसके आउटसाइड वाला एरिया बढ़ेगा, और आपको सिंपली दिखेगा। देखिए, लेफ्ट साइड से भी 200 पिक्सल और टॉप से भी 200 पिक्सल खिसक चुका है। ये आपका ड्यू, समझ रहे हो? अब ये ड्यू का जो ये बाहर साइड वाला एरिया बॉर्डर का, वो होगा ड्यू की आपकी मार्जिन, और इन साइड वाला ये होगी आपकी ड्यू की पैडिंग। ठीक है, और ये जो रेड कलर दिख रहा है, ये आपकी ड्यू की मार्जिन। क्या आपको तीनों चीजें बॉक्स मॉडल की क्लियर है? ये रहा आपका कंटेंट, जैसे यहाँ पे ड्यू आपका कंटेंट है, ड्यू के जो इनसाइड वाला एरिया बढ़ रहा है वो है पैडिंग, और इस ड्यू के आउटसाइड वाला, बॉर्डर के आउटसाइड वाला एरिया जो बढ़ रहा है उसे कहेंगे हम लोग मार्जिन। सेम इवेंट यहाँ पे हम लोग इसके साथ देखेंगे, H1 के साथ। H1 जो है वेलकम टू CSS, दिस इज योर कंटेंट। ठीक है, अब इस कंटेंट से लेकर के आपके इस बॉर्डर तक जो एरिया है, इसे हम लोग कहेंगे पैडिंग, जो कि कैप्चर करता है बैकग्राउंड कलर ऑफ कंटेंट का। और इस बॉर्डर के आउटसाइड वाला जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, उसे कहेंगे हम लोग मार्जिन। आर यू क्लियर विद बॉक्स मॉडल? चार चीजें, कंटेंट है, पैडिंग है, बॉर्डर है, मार्जिन है। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, यस सर। फाइन। सो अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी वो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, पैडिंग की कौन सी प्रॉपर्टी है, मार्जिन की कौन सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, बॉर्डर की कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास ऑलरेडी सिलेबस में है। ठीक है, अब मार्जिन जो है, मार्जिन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? लेफ्ट साइड वाला मार्जिन हम लोग सेपरेटली अगर लेना है वो ले सकते हैं। राइट साइड वाला मार्जिन जो है वो ले सकते हैं, टॉप और बॉटम चारों तरफ हम लोग मार्जिन सेपरेटली यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आउटसाइड में अगर मुझे चाहिए, आप अगर देखोगे आउटपुट में, मुझे चाहिए कि ये जो वेलकम वाला हमारा पोर्शन है, ये सिर्फ ऑक्युपाई करे टॉप वाला मार्जिन, ना कि वो ये लेफ्ट वाली जगह। मुझे ये नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये मुझे यहीं से स्टार्ट कर, लेफ्ट से। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस H1 को जो मैंने मार्जिन दिया है, तो इसे करूंगा मैं मार्जिन ओनली टॉप।
तो अब क्या करेगा वो देखिए, उसने क्या किया, बाकी चारों ओर की जो मार्जिन थी उसने छोड़ दिया, बस टॉप साइड की 200 पिक्सल उसने मार्जिन की। क्लियर है? यस। देखिए चारों तरफ जो अभी तक मार्जिन थी आपकी वो उसने छोड़ दिया, उसने बस आपका टॉप साइड का जो मार्जिन है वही ले लिया। और मार्जिन क्या है, तो बॉर्डर के आउटसाइड वाला एरिया। अब ये जो थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि ब्राउजर इंजन में जो डिफॉल्ट मार्जिन देता है थोड़ी सी वो है, ठीक है। अगर उसे भी निकालना है तो आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर के साथ उसकी मार्जिन निकालना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे, कंफ्यूजिंग वाला, अभी कंफ्यूज करने वाला इवेंट हो सकता है, ठीक है। अभी आपको देखना है कि अगर आप टॉप मार्जिन करते हो तो वो सिर्फ टॉप मार्जिन ऑक्युपाई करेगा। सेम अगर आप यहाँ पे मार्जिन राइट करते हो तो सिर्फ राइट साइड में देखिए आपको दिखाई देगा, ठीक है। राइट साइड वाला उसने मार्जिन कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेम मार्जिन जो है टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम आल्सो यू कैन यूज, ठीक है। अब अगर बॉटम करेंगे तो आपको दिखाई देगा वेलकम H2, और इसके अंदर जो है वो आपको गैप दिखाई देगा 200 पिक्सल। तो इसे कर देता हूँ बॉटम, और सिंपली देखिए आपको दिखाई दिया। तो मार्जिन क्लियर है। अब आप यहाँ पे जो है मार्जिन, अगर आप चाहो मुझे बस टॉप और बॉटम मार्जिन देना है 200 पिक्सल, तो आप ये यही सेम जो वैल्यू है ना यहाँ पे यूज कर सकते हो, मतलब चारों तरफ से अगर आपको मार्जिन देना है, ठीक है। या चेंज वैल्यू भी, ये नहीं कि यही वैल्यू के साथ आपको करना है। देखिए मार्जिन सही, मार्जिन बॉटम रखा उसकी वजह से, ठीक है। देखिए फिर से आपको दिखाता हूँ कि आप एक ही साथ इसकी चारों ओर की वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे आपने 200 मार्जिन सेट किया, तो चार वैसे भी अगर 200 किया, सेम अगर वैल्यू देना है तो एक ही बार में आप 200 दे दो, हो जाएगा। लेकिन आपने मान लो यहाँ पे दिया 200, बाद में कर दिया आपने 40 पिक्सल ऑनली, तो देखिए क्या आपको चेंजेस दिखाई दे। 40 पिक्सल लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट साइड 40 पिक्सल, और जो है टॉप एंड बॉटम साइड जो है वो ले रहा है 200 पिक्सल। मतलब पहली जो आपकी वैल्यू रहेगी, अगर आप मार्जिन में दो वैल्यू देते हो, ठीक है, तो पहली जो वैल्यू रहेगी वो किसे कैप्चर करेगी, टॉप एंड बॉटम। क्लियर? दूसरी जो वैल्यू रहेगी वो कौन सी साइड कैप्चर करेगी, लेफ्ट एंड राइट, करेक्ट। राइट। अब अगर Yes, आप चार वैल्यू देते हो यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गया कि दो वैल्यू अगर यूज करते हो तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इस तरह से यूज करेगी। अब चार अगर आप देते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 पिक्सल, एंड यहाँ पे कर देता हूँ ओनली 10 पिक्सल, तो अब आपको चेंजेस दिखाई देंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए आपका 200, अब ये कैसे वर्क करता है आपको सिंपली बताता हूँ। ये आपका जो क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज जो इवेंट होता है ना, तो उस तरह से वो काम करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा 10 पिक्सल, यहाँ पे 200 पिक्सल आपको टॉप में दिखाई देगा, ठीक है। 1 मिनट, ये टॉप में जो है वो 200 पिक्सल ये, ठीक है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर ये जो साइड है वो नेक्स्ट वाली वैल्यू, जैसे 40 पिक्सल जो है वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। उसके बाद 100 पिक्सल जो है वो बॉटम पे रहेगी, और लास्ट 10 पिक्सल जो है वो आपकी जो है लेफ्ट साइड में। मतलब ये इस तरह से क्लॉकवाइज डिस्ट्रीब्यूट करेगा चारों वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 200 है तो टॉप से स्टार्ट करेगा और क्लॉकवाइज, ये 200, ये दूसरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे रहेगी, तीसरी वैल्यू यहाँ पे रहेगी, और फोर्थ वैल्यू यहाँ पे रहेगी। क्लियर है? अगर आप चार वैल्यू इसके साथ यूज करते हो मार्जिन वाले प्रॉपर्टी के साथ, सर तो मतलब सिंगल आपको, वैल्यू sir. में हो जाएगा ना सब तरफ? हाँ बताइए। सिंगल वैल्यू में सब तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इक्वल है, होगा। हाँ। सिंगल अगर आप 200 लेते हो ऑनली, तो ये क्या करेगा, चारों तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देखिए ये चारों तरफ 200 पिक्सल, देखिए आपको दिखाई देगा लेफ्ट टॉप बॉटम राइट, चारों तरफ 200, करेक्ट। अगर दो वैल्यू लेते हो आप, दो वैल्यू लेते हो, तो वो पहली वैल्यू टॉप एंड बॉटम, दूसरी वैल्यू लेफ्ट एंड राइट। दिख रहा है आपको चेंजेस 200 में और 100 में? यस सर। ओके। Yes, और sir. अगर, हाँ, और अगर आप चार वैल्यू लेते हो तो वो क्लॉकवाइज टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इस तरह से काम करेगा। देखिए टॉप सबसे ज्यादा, राइट जो है वो 100, उससे कम जो है वो बॉटम, और उससे कम जो है वो लेफ्ट, जो हमने यहाँ पे नंबर लिए। ज्यादा से लेकर कम तक के हमने नंबर लिए, तो वही सेम वो
टॉप से स्टार्ट करेगा और इस तरह से क्लॉकवाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपके पास। सर ये पैडिंग हमने सिंगल वैल्यू लिया लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है ना सर ये? हाँ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आपको चेंज दिखाई दे रहा है कि राइट साइड में, तो ओनली राइट साइड, यस करेक्ट। हाँ, यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये पूरी जगह हमने क्या सीखा है इस HTML में कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है आपकी जो विड्थ है वो पूरी कैप्चर करता है, करेक्ट। अब ये भी यस सर। 100 राइट से है, लेकिन आपका एलिमेंट ही कम है, एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है वो ही कम है। अब अगर ये कंटेंट आप बढ़ा देते हो यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, हम लोग लॉरेन यूज करते हैं, और अगर आप यहाँ पे कंटेंट बढ़ा दे तो अब देखिए आपको दिखाई देगा वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पैडिंग, करेक्ट। यस यस सर। 100 Yes, 100, sir. ठीक है, इस तरह से। तो वो कंटेंट छोटा होने की वजह से, लेकिन पैडिंग सेम वो चारों तरफ से यूज करता है। क्लियर? तो यस अभी अभी तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हम चारों ओर से मार्जिन दे सकते हैं। देयर आर टू वेज। पहला है कि आप सेपरेटली यूज करिए मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट, ठीक है, ये पहला वे है। दूसरा है कि आप मार्जिन वाला जो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करिए, जिसके अंदर अगर आप दो वैल्यू देते हो तो वो वर्क करेंगे। पहली वैल्यू जो वर्क करेंगे टॉप एंड बॉटम, दूसरी वैल्यू करेंगी वर्क लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और अगर इसी के अंदर आप चार वैल्यू देते हो तो वो टॉप से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज चलेगा और लेफ्ट पे एंड करेगा। क्लियर? मार्जिन के अंदर क्लियर है आप लोगों को मार्जिन? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है। सेम इवेंट जो है आप पैडिंग के अंदर भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पैडिंग लेफ्ट, तो अब आपको दिखाई देगा कि इट इज गेटिंग जस्ट द लेफ्ट साइड पैडिंग। क्लियर है? सेम इसी यस के सर। साथ आप राइट भी कर सकते हो, बॉटम भी कर सकते हो। अभी राइट साइड लेगा, सिंपली मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ठीक है, अब आपको दिखाई देगा सिंपली, ठीक है। राइट साइड भी लेगा, इसमें अगर करेंगे हम लोग बॉटम होना चाहिए ओनली, तो बॉटम भी लेगा, सिर्फ बॉटम लेगा। या आप लेफ्ट करोगे तो सिर्फ लेफ्ट ही लेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ पैडिंग करोगे तो चारों ओर से सेम लेगा, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि लेफ्ट राइट अलग, टॉप बॉटम अलग, तो पहला 100 जो है टॉप बॉटम काम करेगा, और 20 पिक्सल मैं यहाँ पे दे लेता हूँ सिंपली। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट, देखिए यहाँ पे 20 पिक्सल, यहाँ पे 20 पिक्सल, यहाँ पे 100 पिक्सल, यहाँ और यहाँ पे चार वैल्यू लोगे तो वो भी सेम टॉप से स्टार्ट करेगा क्लॉकवाइज, और चारों ओर जो है वो distribute करेगा। देखिए, टॉप से स्टार्ट किया है 100 पिक्सल टॉप में, राइट में ओनली 20 पिक्सल, ठीक है, बॉटम में 50 पिक्सल, और लेफ्ट में 0 पिक्सल। सही से हो गया डिस्ट्रीब्यूट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो इन दिस वे आप पैडिंग और मार्जिन जो है वो यूज कर सकते हो। अब इसका इम्पोर्टेंस जो है वो आप जब लेआउट बनाओगे कोई भी, या जब आप वेब पे डिजाइन करोगे, सिंपल टाइप के प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आपको इसका इम्पोर्टेंट समझ में आएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन लेआउट। मिनिमम मैं ये तो कहूंगा कि लेआउट में तो आपको ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के दिखाऊं, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा